ओम शांति। एक बाप दूसरा न कोई। उनके जीवन में अनेकानेक प्रसंगों का अध्ययन करने पर निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि मम्मा ने मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई महामंत्र के अति गुह्यतम राज को पूर्ण रीति से परख कर इसकी सत्यता का अनुभव कर लिया था। इस प्रकार देह तथा देह के संबंधों एवं दैहिक जगत से उनका संपूर्ण वैराग्य वृत्ति हो गई। वह देह में रहते भी सर्वथा देह से न्यारी आत्मा अनुभव करती हुई फरिश्ता बनकर कार्य व्यवहार करती थी। वह स्वयं इच्छा मात्र में अविद्या की स्थिति का अनुभव करते हुए अन्य वस्तुओं को भी इस धारणा से दृढ़ बनाने का महत्व बताते रहते थे। सदा हर कर्म में मीठे बाबा को करावनहार अनुभव करते हुए कर्मेंद्रियों से कर्म कराते थे एवं इसी रूहानी मस्ती में सदा उड़ती रहती थी। उनका प्रत्येक संकल्प, बोल और कर्म बेहद की सेवा की वृत्ति, स्मृति, भावना और कामना से संचालित होता था। उनके हर श्वास व संकल्प में बाबा ही समाया हुआ था। पीड़ा हरने वाली माँ काली। मम्मा के कलकत्ता प्रवास के समय मैंने देखा कि पूरी लगन के साथ मम्मा मनसा एवं वाणी की सेवा करती थी। उस समय वहां एक बड़ा अनाज का थोक मारवाड़ी व्यापारी आया जो सट्टे के बारे बड़े घाटे के कारण जीवन से हारकर जीव घात करने के विषय में सोच रहा था। मैंने उसे बताया कि इस समय तुम्हारे ही भाग्य से जगदम्बा सरस्वती, जिनका मंदिर यहाँ काली माँ के रूप में स्थित है, वह पूजा की जाती है, चैतन्य में तुम्हारे नगर में पधारी हुई। अतः उन्हें अपनी परिस्थिति व वेदना बताकर निराकरण पालो। जब वह व्यक्ति मम्मा के सामने आया तो मम्मा ने उसे शक्तिशाली और रूहानी प्यार भरी दृष्टि दी तथा मुस्कुराकर बोली, बच्चे, यह जीवन तो हार जीत का एक खेल है। इसमें कोई भी आत्मा सुख दुख, हार जीत, मान अपमान, निंदा स्तुति से अछूती हो ही नहीं सकती। शिव बाबा के ज्ञान को गहराई से समझो, योगाभ्यास करो, ट्रस्टी होकर कार्य व्यवहार करते रहो तो स्वतः ही सब ठीक हो जाएगा। वह मम्मा की यह मीठी लोरी सुनता जा रहा था। उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। मम्मा ने पुनः मीठी रूहानी दृष्टि देकर उसके दिल की पीड़ा हर ली। उसके बाद में मैं थोड़े दिन बाद जब वह कलकत्ते में रहा, वह नियमित क्लास में आता था। कुछ वर्ष पश्चात जब मैं इलाहाबाद के कुंभ के मेले की सेवा में उपस्थित था तो एक दिन अचानक वही व्यक्ति अपनी कार से उतरकर आ गया और मुझे पुरानी स्मृति दिलाई। पुनः वह हर प्रकार से स्वस्थ, संपन्न तथा सुखी हो गया था एवं बार बार मीठी मम्मा के उन ढाढ़स देने वाले शब्दों को याद कर रहा था जिन्होंने उसमें नया जीवन फूंक दिया था। संपूर्ण देव। मैंने यह भी अनुभव किया, यद्यपि सारे दिन मम्मा नए नए व्यक्तियों के ज्ञान नेत्र खोलने की सेवा में लगी रहती थी, फिर भी व्यस्त रहते हुए भी थकती नहीं थी। रात को सोने के पहले अगले दिन की मुरली पढ़कर ही सोती थी। कलकत्ते के प्रवास के दौरान एक दिन अवसर पाकर मैंने पूछ ही लिया कि मम्मा, अब तो संपूर्ण देवी अनुभव हो रही हो, अब क्या पुरुषार्थ करती? मम्मा मुस्कुराए तथा बोली, बच्चे, इस समय हर आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का मुख्य पुरुषार्थ ही है निरंतर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परम धाम में बिंदु रूप बाप को याद करना, उसको करण को करावन हार समझ और स्वयं को निमित्त समझकर यज्ञ सेवा सच्ची दिल से करते रहना। मम्मा भी इसी पुरुषार्थ में व्यस्त रहती हैं। सचमुच आज से 42 वर्ष पहले ही मातेश्वरी जी ने चारों विषयों के सार को गहराई तक अनुभव कर लिया था और इसी आधार पर सत्यों की प्रथम विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बनकर के वे विश्व में सतो प्रधान राज्य प्रणाली की परंपरा प्रारंभ करने के निमित्त बनेंगे। वाह बाबा वाह, वाह मम्मा वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।